नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का। घर बैठे ऑनलाइन योग में डिप्लोमा चाहिए तो कॉल लगाइए 9425019321। कन्फर्म सीट चाहिए तो कॉल लगाइए नंबर 9425019321। मेरा नाम सोनिका मनवारी है, मैं भोपाल से हूँ। I basically do a job in Noida. My profession is HR manager. हमारे समाज के रजक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष मैं महेश ढालिया, इंदौर निवास है मेरा। मैं रजक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष हूँ और ये जो रजक समाज का जो ये कार्यक्रम होता है ये पिछले 16 वर्षों से हो रहा है। कार्यक्रम हम सबको एकता के सूत्र में बांधते। जब आज न्यूक्लियर फैमिली, जब परिवार अलग अलग रहते, सुख दुख में भी एक दूसरे को जानकारी नहीं हो पाती, ऐसे दौर में मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों, संत श्री गाड़गी बाबा रजक समाज सेवा समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जबलपुर में ही आपकी माता का नाम है श्रीमती आशा रजक, आप हाउस वाइफ है, आपका एड्रेस है S11 समझिया रेडीमेड। मेरा नाम यशवंत मालवी, मैं विश्व रजक महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव और बाड़ी में हमारी समिति का संयोजक हूँ। चूँकि ये भोपाल में मानस भवन में आज रजक समाज का बेटा बेटी का परिचय सम्मेलन है और उस संबंध में ये लगभग 1 महीने से तैयारी 2 महीने से चल रही थी और इन समाज के सभी लोगों को यहाँ की टीम ने आमंत्रित किया, प्रचार प्रसार किया। उसी संबंध में हम लोग यहाँ आए। इस न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से, जहां रजक समाज ने परिचय सम्मेलन कराया मानस भवन में। क्षेत्रीय विधायक सवनानी भी हुए उपस्थित। अनेक लोगों ने, रजक समाज के लोगों ने विधायक का किया स्वागत। मध्य प्रदेश के अनेक जिलों और शहरों से युवक युवती आए अपने अच्छे जीवन साथी की तलाश में। बहुत सारे युवक युवतियों ने कहा कि उन्हें ऐसा जीवन साथी चाहिए जो एक दूसरे का सम्मान करे, परिवार को लेकर चले। इस दौरान रजक समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश ढालिया भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम को सुचारू रूप से गति देने के लिए सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिला। क्या कुछ कहा युवक युवतियों ने, क्या कुछ कहा विधायक ने और क्या कुछ कहा रजक समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश ढालिया ने, आइए लिए चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में जेएमएस न्यूज के साथ। मेरा नाम सोनिका मनवारी है, मैं भोपाल से हूँ। I basically do a job in Noida. My profession is HR manager. यहाँ मैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे मम्मी और मेरे पापा चाहते थे कि मैं यहाँ परिचय सम्मेलन में आऊँ, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो नहीं है, जिस पर फोकस करना चाहिए। जो कि AC नहीं चल रहा है यहाँ पे, प्रॉपर मैनेजमेंट की कमी है यहाँ पे। मैं चाहूँगी कि जो आज की यूथ है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो, ताकि हमारी जनरेशन इस चीज़ में अच्छे से कंट्रीब्यूशन दे पाए। जीवन साथी आप चाहते हैं? ऐसी शादी चाहती हूँ जिसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन हो, मेल फीमेल, और प्लस जो फैमिली को रिस्पेक्ट करे, मैं भी उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट करूँ, ऐसा पार्टनर चाहती हूँ। आपका क्या ड्रीम है? ड्रीम क्या है आपका ड्रीम? मेरा ड्रीम इज मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मैंने इंडिया मैंने ट्रैवल कर रखा है, मुझे अदर कंट्रीज में। मैं भोपाल से ही हूँ, मेरा नाम अब्दुल मालवी है और मेरे फादर जो है वो रेलवे में है, डारसी में किया है मैंने, और अभी बंदा सर्विस इंजीनियर है। कितने भाई बहन हैं और आप क्या आपका एम है? किस तरह का जीवन साथी चाहते हैं? परिवार को लेकर चले, मैं महेश ढालिया, इंदौर निवास है मेरा। मैं रजक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष हूँ और ये जो रजक समाज का जो ये कार्यक्रम होता है ये पिछले 16 वर्षों से हो रहा है और ये हमारे समाज के लिए आगे आने वाले समय के लिए बिल का पत्थर है तरक्की के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को संबंध नहीं मिल पाते हैं, तो यहाँ पर सब एक दूसरे से मिलके और संबंध तय हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर।
ये तो पूरे प्रदेश से आए और बाहर से भी आए, महाराष्ट्र से भी आए हुए लोग हैं, गुजरात से भी आए हुए लोग हैं, राजस्थान से भी आए हैं। यहाँ के स्थानीय जितने भी दानदाता है, इन सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है। मैं अशोक जी महाराज पीठाधीश्वर श्री ज्वालामा मंदिर लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। और ये जो रजक समाज का सम्मेलन हो रहा है, ये बहुत बढ़िया समाज की दशा और दिशा निर्धारित करने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जहाँ पर रजक समाज के युवक युवतियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर वो मनचाहा अपना वर वधू का चयन कर सकते हैं, और माता पिता को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर वो अपने सुयोग्य वर वधू के लिए अपने बच्चों को भेजकर या स्वयं आकर यहाँ पर एक चयन प्रक्रिया को एक अच्छी सुव्यवस्थित ढंग से देखते हैं। और इसका एक समाज में रचनात्मक प्रभाव ये है कि जो खर्चीली व्यवस्था होती है बेटा बेटियों को देखने में, उससे निजात मिलता है और एक दूसरे को जानने और समझने का भी मौका इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलता है। करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं रजक समाज के बच्चों को? देखिए, जहाँ पूर्व में रजक समाज का केवल वास्तविक काम कपड़े धोना था, वहाँ आज इन बच्चों की योग्यता को देखकर प्रसन्नता हो रही है। कोई बीटेक है, कोई एमबीए है, कोई बीसीए है, मतलब उच्चतम शिक्षा को प्राप्त कर लिया है और बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं। ये एक सामाजिक समरसता का और रजक समाज की उन्नति का एक बहुत अच्छा फल है, एक बहुत अच्छा एक दिशा है, जहाँ पर हमारे बच्चे भी आम बच्चों की तरह कदम से कदम मिलाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से राजनीति में हमारा रजक समाज हंसिए में है, ये दुखद बात है। देखिए, अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, उसमें भारतवर्ष में किसी भी पार्टी ने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी आज को एक लोकसभा का टिकट नहीं दिया। मुझे लगता है इससे जो राजनीतिक पार्टियां हैं अभी उनकी मनोवृत्ति इस स्थिति में नहीं है। उनको शायद अभी ये नहीं लगता है कि रजक समाज का व्यक्ति भी लोकसभा में जाकर रजक समाज की समस्याओं को आगे उठाए। मैं बार बार अपने समाज से निवेदन करता हूं कि जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक आपके समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, और जब तक आपको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक आप अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूं कि आप संगठित हो जाएं, संघर्ष करें, और आपके संघर्ष का परिणाम ये होगा कि सारी राजनीतिक पार्टियां घुटनों के बल चलकर आपको लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसकी टिकट देने के लिए यहाँ पर आएंगे। मेरा नाम यशवंत मालवी, मैं विश्व रजक महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव और बाड़ी में हमारी समिति का संयोजक हूँ। चूँकि ये भोपाल में मानस भवन में आज रजक समाज का बेटा बेटी का परिचय सम्मेलन है, और उस संबंध में ये लगभग 1 महीने से तैयारी 2 महीने से चल रही थी, और इन समाज के सभी लोगों को यहाँ की टीम ने आमंत्रित किया, प्रचार प्रसार किया। उसी संबंध में हम लोग यहाँ आए। देखिए, आज के युवा जो है समाज के विभिन्न कामों में लगे हुए हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अपना उद्योग धंधे चला रहे हैं। तो कई बार ये होता है कि बेटा बेटियों को या समाज के जो बड़े सर्विस वाले लोग हैं, उन लोगों को समय नहीं मिल पाता कि अपने बच्चों का संबंध करने के लिए समाज के व्यक्ति के पास जाए। तो उन लोगों के लिए विशेषकर ये परिचय सम्मेलन एक बहुत बड़ी भूमिका, एक मंच है बेटा के लिए, बेटियों के लिए संबंध ढूंढने के लिए। यहाँ बहुत एक पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों से समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। उन बेटों को, बेटियों के लिए यहाँ से अपने योग्य वर मिलने के लिए बहुत अच्छा मंच है। इंस्पेक्टर रेलवे जबलपुर में है, आपकी माता का नाम है श्रीमती आशा रजक। मैं जबलपुर से बनाने आली रजक साहब से भी अनुरोध करता हूँ कि अपने 5 शब्दों में हम समाज को, इस युवा पीढ़ी को संबोधित करें। आगे रजक वो गरीब और तबके और छोटे लोगों के लिए होते हैं, जबकि मैं चाहता हूँ कि समाज का ऊंचे से ऊंचे वर्ग इसमें सहायता निभाए, तब ये सफल हो पाएगा। हमारी कथनी और कथनी एक होना चाहिए। हम समाज को 2 चश्मे से न देखें, तभी हम सफल हो पाएंगे। कहते हैं साथियों, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पल लेने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। साथियों,
संवाद करके सरकार के माध्यम से अपनी बात बढ़ा